देखते हैं एसआई यूनिट। एसआई यूनिट की बात करें यहाँ पे, तो एसआई यूनिट का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, ठीक है, एसआई को बोलते हैं, जो कि आज वर्तमान में हमारी चलती आ रही है। लेकिन वर्तमान में जो जिस यूनिट से हम जिस यूनिट का यूज़ करते हैं वर्तमान में, इससे पहले की बात करें तो इससे पहले थी एमकेएस, सीजीएस, ये पद्धति थी, ठीक है, एफपीएस। तो इनके अंदर पहले यूनिट्स को निकाला जाता, लेकिन आजकल एसआई यूनिट एक परफेक्ट यूनिट जो वर्तमान में हमारी चलती आ रही है। एम का अर्थ यहाँ पर क्या हो गया बेटा? एम का अर्थ हो गया मीटर, किलोग्राम, सेकंड। इसी को चेंज कर दिया, मीटर को सेंटीमीटर, किलोग्राम से ग्राम, सेकंड का सेकंड बना रहा। और यहाँ से एफ का मतलब फुट, पी का मतलब पाउंड, एस का मतलब सेकंड। तो ये पद्धतियाँ थी, लेकिन इन पद्धति के बाद अब जो वर्तमान में प्रचलित पद्धति है वो एसआई यूनिट है। अब हम एसआई यूनिट की बात करते हैं, तो एसआई यूनिट हमारे फिजिक्स में भी काम आएगी, ध्यान रखना। बहुत सी एसआई यूनिट्स हमें याद रखनी पड़ती हैं, ठीक है, उसकी भी एक अलग से वीडियोस आपको दी जाएगी। लेकिन फिजिक्स की और केमिस्ट्री दोनों की तैयार करके एक बढ़िया ट्रिक के साथ आपको दी जाएगी। अब यहाँ पे एक बात देखें, एसआई यूनिट, जो एसआई यूनिट्स हैं बेटा, इसको क्या करेंगे? जो एसआई यूनिट है हमारी, ठीक है, ये यूनिट के अंतर्गत अगर बात करें हम, तो इसके अंतर्गत आपको आज बताता हूँ कि एसआई यूनिट हमारी केमिस्ट्री में पूर्व लगन किस प्रकार, केमिस्ट्री में और फिजिक्स में किस प्रकार से काम आते हैं, ठीक है। पूर्व लगन कुछ बताऊँगा मैं आपको, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ध्यान देते रहना। सबसे पहले तो उसका क्या करेंगे, हम मान लिखेंगे, कितने कितने मान वाली, ठीक है। उसके बाद हम उसका नाम लिखेंगे, उसके बाद हम उसका प्रतीक लिखेंगे। बस यही काम आपको याद करना है, ठीक है। अब जैसे जैसे याद करवा रहा हूँ वैसे वैसे आप याद करते रहें, तो आपको कहीं पे भी दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत से बच्चे को याद भी होती है ये, लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको पूर्णतः माइंड में जो है वो सेट नहीं कर पाते। आज आपके माइंड में सेट रहेगी ये बात, ध्यान रखें। मान की बात करें तो 10 की पावर 1 मान लो, ठीक है। 10 की पावर कितना 2, 10 की पावर कितनी 3। इसी प्रकार 3 की टेबल लिख दो आगे, 6, 9, 12, 15 और 18। बस ये 8 जो मान हैं हमारी टेबल के अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होंगे, उनको आप ध्यान रखें, ठीक है। प्यारे बच्चों, आपको इनके नाम देखो, 10 की पावर 2 को क्या बोलते हैं, 10 की पावर 3 को क्या बोलते हैं, इनके प्रतीक क्या होंगे, ठीक है। इसके लिए आपको एक ट्रिक देता हूँ मैं, ठीक है। पीपीसी ट्रिक बोल दो इसको, पावर प्ले क्लासेस की एक ट्रिक है, ठीक है। उस ट्रिक के अंतर्गत आप क्या देखोगे, क्या समझने वाले हो इस ट्रिक में? देखो आप, जैसे आपको बताता हूँ, एक गाना आया था सिद्धू मूसेवाले का, धक्का साडा चलता है तक्का सीता कर दे, है ना। तो अपने को या केमिस्ट्री में कोई तक्का वगैरह तो चलाना नहीं है, ठीक है। धक्के से नहीं चलेगी, ये कंसेप्ट से चलेगी, तक्का तक्का, ठीक है। तो ये है किसका? मूसेवाले का। मूसेवाला तो है ही, ठीक है। मूसेवाले के साथ आप देखते हो कोई सिंगर और भी हैं, जैसे गोल्डी, आई बात समझ में, ठीक है। गोल्डी की भी क्या रहती है, एक टीम, गोल्डी की भी पूरी क्या रहती है, टीम, ठीक है। और गोल्डी टीम रहती है तो टीम क्या करेगी, पार्टी। प्यारे बच्चों, यहाँ से आप इनके प्रतीक याद रख के इनके नाम आसानी से लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इनमें से निकालो बेटा, धक्का मतलब DA, ठीक है। मैंने तक्का कै नहीं लगाया ना, इसमें H यहाँ से बस हो गया। मुझसे वाला मतलब M, कौन भूल सकता है मुझसे वाला M, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करो इस पूरे को K से करना चाहो तो K, ठीक है, तक्का। अब इसके अंदर अगर हम बात करें गोल्डी, गोल्डी का मतलब G, समझ में आ रहा है बेटा, ठीक है। निकालना है इसी से नाम, इसका मतलब टीम का मतलब T, पार्टी, पार्टी का मतलब P और T, पार्टी तो E साउंड से ही रिलेट करना है अपने को, E, बस वह वो का वही सेम यहाँ पे लिख दो। तो तक्का मूसेवाला, ठीक है, तक्के मूसेवाला, गोल्डी, टीम, पार्टी। तो जो भी गाना है मूसेवाले का उससे रिलेट करने की कोशिश की मैंने इसको, और जो गोल्डी टीम है वो हमेशा क्या करती है, पार्टी। तो यहाँ पे आओ प्यारे बच्चों, इसको निकालते हैं। DA तक्का, ठीक है, किसका, मूसेवाले का, ठीक है। और कौन सी टीम, गोल्डी, ठीक है।
गोल्डी की क्या है, टीम क्या करती है, पार्टी। प्यारे बच्चों, अब हम यहाँ बात करते हैं इनके नाम की, ठीक है। 10 की पावर 1 को क्या बोलेंगे, डेका, कोई दिक्कत, ठीक है। 10 की पावर 1 को क्या बोलेंगे, डेका, और 10 की पावर 2 को क्या बोलेंगे हम, हेक्टो। ऐसे नाम लेना ना। 10 की पावर 3 मतलब किलोग्राम, किलो। m का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, m का मतलब हो जाएगा मेगा। g का मतलब यहाँ क्या होगा प्यारे बच्चों, g का मतलब बताओ प्यारे बच्चों क्या रहेगा, g का मतलब रहेगा गीगा। t का मतलब टेरा, t का मतलब क्या रहेगा प्यारे बच्चों, टेरा। p का मतलब क्या रहेगा, पेटा। और e का मतलब क्या रहेगा, एक्सा। प्यारे बच्चों, ये बात आपके आशा करता हूँ समझ में आई होगी। अब आपको जैसे बोल दिया जाए 9 × 10 की पावर 15, ठीक है, आई बात समझ में। या आपको बोल दिया जाए 9p, तो इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा आपके, क्योंकि 9 क्या हो गया वहाँ पे, पेटा, ठीक है। जैसे आपको बोल दिया जाए 3 × 10 की पावर 3 या 3 kg, ठीक है, के किलो। तो बेटा ये एक छोटी सी आपको प्रतीक याद करवाने की मेरे द्वारा ट्रिक है। अगर आपको या अच्छे लगे तो आप इस तरीके से आप याद कर सकते हो। बहुत आसान सा है। तक्के मतलब धक्के, तीनों नाम आ जाएंगे, मूसेवाला, गोल्डी, टीम, पार्टी। अमूमन सुनते हैं ना इनके नाम, हम काफ़ी बार, बहुत बार सुन चुके हैं इनके नाम। तो प्यारे बच्चों, एक इसी की ये तो धनात्मक है, यहाँ पर धनात्मक मान तो ये हो गए हमारे। अब हम मान निकालेंगे ऋणात्मक, ठीक है। ऋणात्मक मान की चर्चा कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, साथ साथ बने रहना इस वीडियो में, और एक बार वीडियो देखने के बाद सेम टू सेम टेबल आप बना लोगे। ये आपका खुद का विश्वास कहेगा आपको कि हाँ हमने खुद ने ये सीख चुके हैं ये चीज़ें, ठीक है। बहुत आसान है बेटा ये चीज़, आप बस इसको सीखते जाएं और साथ साथ में इतना ध्यान रखें कि ये ट्रिक अगर आपके दिमाग में अगर बनी रह जाती है, कोई ज़्यादा बड़ी ट्रिक नहीं है बेटा ये कोई, ठीक है ना, कोई ज़्यादा इसको बड़ी ट्रिक के ऊपर बनाया गया है। आप सिर्फ इतना सा ध्यान रखें, तक्का, मूसेवाला, ठीक है, मूसेवाला, गोल्डी, टीम, पार्टी, बस इतनी सी बात तो याद रखनी है हमें, ठीक है। 1-2 बार बोलो इसको, तक्का, मूसेवाला, ठीक है, और गोल्डी, टीम, पार्टी। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों ऋणात्मक मान की। ये तो धनात्मक हो गए। इसी प्रकार सेम टू सेम ये मान यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, पर ऋणात्मक में ध्यान रखें प्यारे बच्चों। बस थोड़ा सा हमें ये देखना है कि इन मानों को, फिर इनको बोलते क्या हैं अभी हमें पता लग जाएगा। और प्यारे बच्चों, इसके लिए भी हमने एक ट्रिक बनाई है PPC की तरफ से, आपको देंगे, ठीक है, और बहुत आसान सी ट्रिक है वो। तो उसके लिए आपको पहले एक रिलेट कर देता हूँ, इस ट्रिक का मतलब क्या है। राजस्थान में, ठीक है, मान लो एक बच्चा, छोटा बच्चा जा रहा है। वो बच्चा जाते समय, ठीक है, उसके हाथ में क्या है, पिज़्ज़ा है, खाने के लिए लेके जा रहा है वो घर पर। लेकिन वास्तव में उसको रास्ते में जाता है तो जाते समय क्या होता है, शाम का टाइम, तो उसे कोई भूतनी वगैरह आवाज़ आती है, भूतनी की या डाकण वगैरह किसी की आवाज़ आती है। जब आती है जो आवाज़, तो वो क्या करता है, वो क्या आवाज़ में क्या बोलती है कि पिज़्ज़ा मेरे को दे दे। तो वो बेचारा डर जाता है, ठीक है, 1-2 बार सुनता है उसकी आवाज़ और वो वहाँ से पिज़्ज़ा फेंक कर भाग जाता है घर पर। अब घर पे जाते ही क्या बोलेगा, घर पे जाते ही किससे बोलेगा, सबसे पहले अपनी मम्मी से। तो मम्मी से क्या बोलेगा कि मम्मी मम्मी डाकण मिली। अब छोटा बच्चा कैसे बोलता है, डाकण मिली, किसको, माने, मम्मी डाकण मिली माने। फिर उसकी मम्मी ने फिर क्या किया तूने, कि फिर मैंने क्या किया, बस पिज़्ज़ा फेंक दिया, पिज़्ज़ा फेंका, पिज़्ज़ा फेंका। ये तो चाहे बेटा एक छोटी सी बात आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है, डाकण मिली माने पिज़्ज़ा फेंका। डाकण मिलते ही उसने क्या किया, अपना पिज़्ज़ा फेंक दिया। यहाँ से अब अपने जो काम की चीज़ है वो निकालो। डाकण मतलब डी से, कै को मैंने पहले रिलेट किया था कैसे, तो बेटा इस बार हम रिलेट करेंगे सी। आ रही बात समझ में, ठीक है। इसके बाद मिली का अर्थ क्या हो गया, मिली तो 10 की पावर 3 को वैसे ही बोलेंगे, लेकिन मिली को मैं बोल देता हूँ, ठीक है।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं मिली। मान्य मतलब माँ का मतलब लेंगे माइक्रो से, माइक्रो, म्यू से रिलेट करेंगे इसको, ठीक है। ने मतलब एन से, नैनो मीटर। पिज्ज़ा मतलब सिर्फ पी से, फेंका मतलब एफ और ए, फेंका, ठीक है। तो बेटा आ की मात्रा से लिया ए। तो इतनी सी बात हमें यहाँ की यहाँ प्रतीक में लिख दो, ढक्कन मिली, ढक्कन मिली। मान्य, मान्य मतलब माइक्रो, ठीक है, म्यू लिख देंगे इसको, ठीक है। मान्य, ने मतलब नैनो, पिज्ज़ा, पिज्ज़ा, फेंका, एफ और ए, फेंका। कोई दिक्कत बेटा? इसी के नाम बनाने सीखो यहाँ पर। इसके हम नाम बनाना सीखें तो डेसी, इसको बोलेंगे सेंटीमीटर या सेंटी बोल दो, सेमी बोल दो, ठीक है। अब हम बात करें यहाँ पे 3 का मतलब मिली, और मिली तो मैंने इसमें ट्रिक में भी हमारा नाम आ गया ना, मिलीमीटर, ठीक है। माइक्रो, माइक्रो, ठीक है। और प्यारे बच्चों माइक्रो लिख दिया हमने। अब आगे का नाम थोड़ा सोचो आप। नैनो, आगे का नाम पी से क्या बन सकता है हमारा नाम? पी से हमारा नाम बनेगा पिको, ठीक है। प्यारे बच्चों अगला नाम बनेगा हमारा फेमटो, एफ से। प्यारे बच्चों अगला नाम हमारा क्या बनने वाला है? ए से। ए से यहाँ एक्सा बना था, यहाँ पे बनेगा एटो। तो प्यारे बच्चों पीपीसी की एक छोटी सी ट्रिक आज लेकर जाइए आप, और इस टेबल को बार बार 1-2 बार खुद बना के देखिए। चुटकी में आपका जो भी कार्य है, जैसे आप मैंने लिखना चाहो 10 की पावर 6 माइनस 6 3 इंटू, तो इसका मतलब क्या हो गया, समझ पा रहे हो आप? क्या लिख दिया आपने? 3 ये लिख दो, चाहे आप 3 को किससे रिलेट कर दो? म्यू से, तो 3 म्यू। तो मतलब ये लिखा आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है? 3 म्यू का कहीं भी लिखा आ जाए 3 म्यू, तो 3 म्यू का अर्थ क्या हो गया? वो माइक्रो हो गया, 3 माइक्रो। तो इसको हटाओ, तो ये लिख दो। तो प्यारे बच्चों आप आसानी से पीपीसी पर इसी प्रकार की बेहतरीन ट्रिकें जो आपको टेबल वाइज होगी उस प्रकार से आपको याद करवाया जाएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।